दोस्तों क्या आपकी नॉलेज में ये बात है कि 1 अप्रैल को ही अप्रैल फूल डे क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या हुआ था इस दिन कि आप लोग एक दूसरे को फूल बनाकर उन पर हंसते हैं और उनका मजाक भी उड़ाते हैं? इसके अलावा ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये क्या है? आप लोगों की गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं बता दूं कि ये कोई पत्थर नहीं है, दरअसल ये एक तरीके का पेड़ है। जी दोस्तों, याद रखना इन्हें लिथोप्स कहा जाता है। इन्हें नेचर ने बनाया ही इस तरह है कि ये बिल्कुल पत्थर यानी कि स्टोन्स की तरह दिखाई दे। तो आज आप इस वीडियो में ऐसी कमाल के फैक्ट्स को जानोगे जो आपकी नॉलेज भी जरूर बढ़ा देंगे। फैक्ट नंबर 1, ये फैक्ट तो मेरा भी फेवरेट है। आपने स्नाइपर के बारे में जरूर सुना होगा। अगर आपने कभी कोई गेम खेला होगा तो उसमें आपने AWM या फिर M82 जैसी स्नाइपर जरूर चलाई होंगी। मगर गेम की बात छोड़िए, रियल लाइफ में एक स्नाइपर कितनी दूर तक का निशाना लगा सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। अगर आप एक स्नाइपर लेकर अपनी छत पर जाते हैं तो कितनी दूर तक का आप उस स्नाइपर गन से निशाना लगा सकते हैं? इसका जवाब आपके होश उड़ा देगा। विकिपीडिया पर चेक करने पर पता लगा कि एक यूक्रेनियन स्नाइपर ने एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे लगभग 4 किलोमीटर दूर से निशाना लगाकर एक रशियन सोल्जर को शूट किया था। आई होप इस फैक्ट के बाद आप स्नाइपर की शूटिंग रेंज का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। पूरे 3.8 किलोमीटर दूर तक का उसने निशाना लगाया था। ये रेंज बहुत ज्यादा है दोस्तों। फैक्ट नंबर 2, आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ दोस्तों। इसे ऑस्ट्रेलिया का ब्लोइंग फॉरेस्ट कहा जाता है। पता है ये जंगल लाइट की जैसे क्यों चमक रहा है? इसी की एक दूसरी पिक्चर भी देखिए, ये कैसे लाइट की तरह ग्लो करता है। और इसके चमकने के पीछे की वजह है ये मशरूम। जी दोस्तों, आपने आज तक बहुत से तरीके के मशरूम देखे होंगे मगर इसके बारे में आपने आज से पहले नहीं सुना होगा। मशरूम की एक कमाल की प्रजाति है बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम। ये ग्लो करते हैं। इन्हीं मशरूम के लोअर पार्ट से निकलने वाली रोशनी की वजह से ये फॉरेस्ट कितना कमाल का लगता है। बिल्कुल लाइट बल्ब के जैसे ये चमक रहा है, यानी कि इसमें कोई बल्ब या किसी तरह की वायरिंग नहीं है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है जिसमें कि बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम का लोअर पार्ट नेचुरली ग्लो करता है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट कितना चमकता है और इसीलिए इसको ब्लोइंग फॉरेस्ट भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप बता सकते हो कि इस पिक्चर को देखकर आपको क्या पता लगता है? मगर उससे पहले अगर इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे या फिर आप इससे कुछ सीखे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। दरअसल ये मुंबई शहर का ड्रोन पिक्चर है। जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये हिस्सा वो मुंबई का अर्बन एरिया है, यानी कि यहाँ पर सारे रिच लोगों के घर बने हैं। वहीं दूसरी साइड गरीब लोग जो कि बेहद गरीब लोग हैं उनके घर हैं। और इन दोनों तरीके के लोग यानी कि इधर रिच और इधर पुअर लोग, दोनों के बीच में सिर्फ एक रोड का ही डिवाइडेशन है। ये एक पिक्चर वहाँ की गरीबी और अमीरी दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करती है। कितनी कमाल की पिक्चर है। दोस्तों बात करते हैं अपने मेन फैक्ट। 1 अप्रैल के दिन ही लोग फूल डे क्यों बनाते हैं? आपको ये नहीं पता होगा। इसके पीछे की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आज सभी जानते हैं कि 1 जनवरी को न्यू ईयर डे बनाया जाता है, मगर 45 BC में यानी कि आज से हजारों साल पहले जूलियन कैलेंडर होता था। पूरी दुनिया उसी कैलेंडर को फॉलो करती थी। चौंकाने वाली बात यह है कि इस जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग न्यू ईयर 1 अप्रैल को पड़ता था। ये सबसे पुराना और अजीब कैलेंडर सिस्टम था जो पूरी दुनिया में फेमस था। इस कैलेंडर में काफी फॉल्ट थे क्योंकि ये सन की रोटेशन कैलकुलेशन करे बिना ही सारे दिनों के इवेंट्स को बताता था। इसमें बहुत सी गलतियां थी। उसके बाद एंट्री होती है जॉर्जियन कैलेंडर की। ये वही कैलेंडर है जिसे आज पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। तो जब ये कैलेंडर आया था सबसे पहले फ्रांस ने इस कैलेंडर को अपनाया। उसके बाद धीरे धीरे पूरे विश्व के देशों में इस कैलेंडर को लोग अपनाने लगे। मगर तब भी कुछ देश ऐसे थे जो कि जूलियन कैलेंडर को ही फॉलो करते थे, जिसमें कि न्यू ईयर 1 अप्रैल को पड़ता था, यानी कि 1 अप्रैल को वहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता था। मगर एक्चुअल में जॉर्जियन कैलेंडर ने बताया कि न्यू ईयर 1 जनवरी को होता है, न कि 1 अप्रैल को। उसके बाद जो भी देश पुराने जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग न्यू ईयर सेलिब्रेट करता था तो बाकी सारे देश मिलकर उस देश का मजाक उड़ाते थे, यानी उसको फूल कहते थे। तो बाकी देश जो नए कैलेंडर को फॉलो करने लगे थे यानी कि 1 जनवरी को न्यू ईयर बनाने लगे थे, वो उन लोगों को फूल बताते थे और उन पर हंसते थे जो कि अभी भी पहले जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल को न्यू ईयर सेलिब्रेट करते थे। तो उसी दिन से इस 1 अप्रैल को फूल डे घोषित कर दिया गया, यानी कि तभी से लोगों ने दूसरे लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन इसकी असल शुरुआत इस वजह से हुई थी जो मैंने अभी आपको फैक्ट में बताया है, क्योंकि जो लोग ओल्ड जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग न्यू ईयर बनाते थे उनका बाकी सारी देशों में मजाक बनाया जाने लगा। तब से अप्रैल फूल डे वाली बात पूरे वर्ल्ड में फैल गई। अब लोग एक दूसरे को 1 अप्रैल वाले दिन फूल बनाते हैं और उन पर हंसते हैं। मगर इस फूल डे का एक्चुअल रीजन आज आप जरूर जान गए होंगे। इसके अलावा ये वीडियो उन लोगों के साथ भी शेयर करना जिनको इसका असल रीजन नहीं पता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।